गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। बस थोड़ी सी खांसी है और मतलब जो गला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। एंटीबायोटिक ले रही हूँ डेली, तो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। वैसे तो आज कोई और ब्लॉग आने वाला था, लेकिन वो वाला जो ब्लॉग है पिछले कल वाला वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज कि मैंने ब्लॉग डाला जाए, क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। एक पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी शायद, कि आपको मेरे बारे में जो जानना है आप वो पूछ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, अप्रिशिएट किया था। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, अब लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी झूठी है, बस पोस्ट डाली और आंसर नहीं दिया। तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का आंसर दे देती हूँ। तो अभी मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन थे उसके मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी और अभी मैंने वो सारे नोटबुक में लिख लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अभी बिना समय गंवाए शुरू कर देती हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर। तो जिन लोगों को आंसर मिल जाएंगे वो कमेंट्स ज़रूर करना, और जिन लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे वो भी मुझे कमेंट करना। तो मैं एक और अलग से Q&A बनाऊँगी, उसमें सबके आंसर दे दूँगी। और अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अपने फ़ोन की थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देना। और बहुत सारे लोगों का तो मुझे ये कमेंट भी आता है कि आप माइक ले लो, माइक ले लो। तो माइक का भी कुछ ऐसा है कि जहाँ तक मैंने देखा है अच्छे जो माइक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से एक ट्राइपॉड लिया था, वो भी टूट गया। तो अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है माइक वाइक लेने का। आगे आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेते हैं क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि क्या आप सिंगल हो। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये वाला जो क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। बहुत बार मैंने दे भी दिया इसका आंसर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल आंसर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है मैं वहाँ से हूँ, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो चौपाल तहसील है मैं प्रॉपर चौपाल तहसील से हूँ। इससे ज़्यादा अब मैं आपको नहीं बता सकती। तो आप ये मान के चलिए कि मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के चौपाल तहसील की हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप इतने गोरे कैसे हो। मैं इतनी ज़्यादा गोरी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लगती हो तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। हाँ, अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो इस वजह से क्योंकि बचपन से हम पहाड़ों में रहे हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल होती है, शायद इस वजह से थोड़ी बहुत गोरी हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा तो मुझे मैं नहीं लगती कि मैं इतनी ज़्यादा गोरी हूँ। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके दांत इतने सफ़ेद कैसे हैं। तो दांत सफ़ेद है ये मुझे पता नहीं कैसे है। हो सकता है जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो हमारे पास ब्रश नहीं होती थी, तो मम्मी पापा जो है वो कोयले से दांत को साफ करते थे, तो हमसे भी करवाते थे। हो सकता है शायद उस वजह से हो। सफ़ेद शायद फ़ोन में दिखते होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा सफ़ेद तो है नहीं। तो यही हो सकता है कि बचपन में हमने कोयले से, या जो नेचुरल दातुन होती है, जैसे आड़ू का पेड़ होता है उसकी भी दातुन होती है, अखरोट के पेड़ की दातुन होती है, और एक हमारे यहाँ पे स्पेशल दातुन होती है टिम्बुर की। उन सब चीज़ों से हमने अपने दांत साफ़ किए हैं। तो हो सकता है उस वजह से दांत सफ़ेद हो। बाकी और जो तो ब्रश है वो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पता नहीं मैं 4th या 5th में पढ़ती थी, जब हमारे घर पे सर्दियों में राशन आता है, हमारे एक फंक्शन होता है त्यौहार, उसमें बकरे वगैरह कटते हैं, तो
उसमें सर्दियों में सारे रिश्तेदार आते हैं हमारे घर पे। तो उस फंक्शन के लिए जब हम बहुत सारा राशन लाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे लिए उसी टाइम पे पहली बार ब्रश भी आई थी। हम 4 भाई बहन थे तो चारों के लिए अलग अलग ब्रश भी आई थी और चारों के लिए अलग अलग पेस्ट भी आए थे पहली बार। आप सफ़ेद शायद कोयले की वजह से हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो। तो थैंक यू सो मच कि आपको मैं सुंदर लगती हूँ और आपका रहन सहन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों को सिंपल लगता है, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपका जो रहन सहन है वो सिटी का है, आप तो सिर्फ वीडियो बनाने गाँव आते हो। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सिटी का रहन सहन और गांव का रहन सहन में कितना फ़र्क है। ऐसा क्या पहन लिया मैंने गांव में जो सिर्फ सिटी में पहनते हैं। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे पास सिंपल सूट होता है जो मैं घर में डेली वेयर में पहनती हूँ। तो उसमें सिटी वाला क्या पहनावा है, सबसे पहले तो मुझे आप ये क्लियर करो। इतनी फ्री तो मैं हूँ नहीं कि बाकी काम मैं शहर में करूँ और सिर्फ वीडियोस बनाने की खातिर मैं गांव में आऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं रेगुलरली घर पे होती हूँ। लास्ट ईयर मई में मेरा जो कॉलेज है वो पेपर जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद मैं घर में ही हूँ। बस बीच बीच में मैं बीएड कर रहा हूँ, आई शेड्यूल से जो मैं बीएड कर रही हूँ उसके पेपर देने जाती हूँ। बाकी मैं घर पे ही रहती हूँ और जो मैं वीडियो में दिखाती हूँ मैं सच में वही काम करती हूँ। मैं कुछ लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि तुम दिखावा करती हो सिर्फ काम का, तुम काम नहीं करती। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं काम का दिखावा नहीं करती। अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं किसी और चीज़ का करती। भाई काम का क्या दिखावा होता है। तो जो मैं दिखाती हूँ मैं वही काम करती हूँ और मुझे दिखावा करने का कोई भी शौक नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो मेरी जो एग्जैक्ट एज है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1998 है। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि मेरी एज कितनी है, आप लोगों को पता चल जाएगा। चूड़धार कहाँ है, चूड़धार कहाँ है, चूड़धार कैसे आते हैं, शिमला से कितना दूर है, ये सारी चीज़ें पूछी थी। तो जो चूड़धार है वो वैसे तो जो चूड़धार मेन मंदिर है वो पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और जो चूड़धार में चोटी पे जो शिव जी की मूर्ति बनी है वो पड़ती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हमारा चौपाल है, हमारे चौपाल से चूड़धार सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो शिमला से चौपाल है 100 किलोमीटर, शिमला से चौपाल 100 किलोमीटर है और फिर वहाँ से आगे है मतलब 16, वहाँ से चौपाल से सरहा मान के चलो आप 20 से 25 किलोमीटर चौपाल से सरहा है। और सरहा से आपको मंडा जाना पड़ता है, 5-4 किलोमीटर है। बाकी आप सरहा से वॉकिंग भी जा सकते हो। वहाँ से ऊपर है, करीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर है हमारा चूड़धार मंदिर। और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा है, मेरा एक भाई है और मैं हूँ। और वैसे हम 4 सिबलिंग हैं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई है, उनसे छोटे भाई है और मैं सबसे छोटी हूँ। तो अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं क्योंकि 2 बहनों की शादी हो गई है। ब्लॉग बनाते रहते हो, आपके घर वाले क्यों नहीं दिखते। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे घर वाले हैं वो काम करने रहते हैं, मैं घर का काम करती हूँ, बाकी वो लोग खेत का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं। तो दिन में अगर लंच करने आते हैं तो थक के आते हैं, फिर मैं उनके मुंह के आगे से कैमरा लेके जाऊँ तो मतलब फ़ोन लेके जाऊँ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। कोई थक के आया है और हम उनके आगे ब्लॉग बनाएं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनको कैमरे में नहीं लेती हूँ। बाकी रही शाम की बात, शाम को सब लोग घर पे होते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, खाना खुना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर रात को मैं वैसे भी ब्लॉग नहीं बनाती और भाई आजकल घर पे नहीं है, वो सीज़न में है तो इसलिए ब्लॉग में सिर्फ मैं दिखती हूँ। बाकी मेरे आसपास जो बच्चे होते हैं वो दिखते हैं, तो इसलिए मेरे घर वाले नहीं आते। बाकी पूछते हैं अर्निंग शुरू हो गई क्या आपकी। तो फेसबुक से मेरी अर्निंग बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है बट मुझे अभी तक नहीं मिली है। आई होप कि बहुत जल्दी मिल जाए। तो यूट्यूब पे तो वैसे मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, बस मेरी फेसबुक पे अर्निंग स्टार्ट हो गई है और मुझे थोड़े बहुत प्रमोशंस भी आने लगे हैं।
बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते कि आप क्या करते हो, तो मैं फ़िलहाल तो वीडियोस बना रही हूँ और आजकल मेरी साथ साथ में बीएड भी चली है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आई शेड्यूल से। बहुत ही फ़नी सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी ने कि आई थिंक आपका तलाक हो चुका है इसलिए आप घर पे रहते हो और वीडियोस बनाते रहते हो। तो मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों लगा कि मेरा तलाक हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैं ढाटू लगाती हूँ सर पे और बिंदी बुंदी मेरे पास कुछ भी नहीं होती, तो शायद उनको लगा होगा कि मेरा तलाक हो गया है इसलिए। एक मुझे ये भी मैसेज आया था कि अगर आप मुझसे शादी करोगे मैं आपको 6 करोड़ दूंगा। तो भाई उस व्यक्ति को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम मुझे पहले 6 करोड़ दे दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, मतलब सब मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि वो सामने वाले को क्या समझते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। लोगों की सोच पे कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोगों पे सिर्फ हंसी आती है, बाकी कुछ भी नहीं आता। और कुछ लोग ना सच में मुझे इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं ना, जिनकी बातें सुन के ऐसा लगता है भाई ऐसे भी लोग होते हैं। आप मुझसे शादी कर लो, आप मुझे अपना नंबर दे दो। कुछ लोग तो पहला ही मैसेज ये करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो। तुम लोग समझते क्या हो भाई? ऐसे किसी को मैसेज कर दोगे और तुम्हारे को कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर देंगे। कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं, ऐसे लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज पढ़ के मैं निशब्द हो जाती हूँ और मेरे को सिर्फ हंसी आती है कि पता नहीं आप रिप्लाई नहीं करते, आपके घर आ जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब इतने घटिया लोगों का तो मुझे नहीं पता कि जो वीडियोस बनाता है वो अपने व्यूज़ के लिए सब कुछ सुनते हैं, बट ऐसी फालतू बकवास मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। चाहे मुझे सिर्फ 10 व्यूज़ आए, चाहे मुझे सिर्फ 1 व्यूज़ आए, बट जो ये लोग फालतू बकवास करते हैं ना कि ये अभी के अभी मेरे को ब्लॉक कर दो, मेरी वीडियोस देखना बंद कर दो, ऐसे घटिया लोगों को रिप्लाई करना मैं ज़रूरी बिल्कुल नहीं समझती। चाहे मुझे 1 व्यू आए, चाहे मुझे 20 व्यूज़ आए, चाहे मुझे 50 व्यूज़ आए, चाहे मुझे 0 व्यू आए, बट ऐसी फालतू बकवास मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे व्यूअर्स मुझे चाहिए नहीं जो इतनी घटिया बात करते हैं, इतनी घटिया बकवास करते हैं। रिप्लाई का ऐसा होता है कि कमेंट्स के रिप्लाई का ऐसे होता है कि कई बार हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं तो रिप्लाई उसी टाइम कर देती हूँ मैं। जब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, नहीं देखती तो मैं रिप्लाई नहीं करती, और जब देखती हूँ मैं तो सबके रिप्लाई करती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स इतने बकवास होते हैं ना, जिन लोगों को देख के ऐसा मन करता है कि ऐसे व्यूअर्स होने से तो अच्छा है कि कोई व्यूअर्स ही ना हो। तो बाकी मुझे यही क्वेश्चन आए थे कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सिंपल हो, आप बहुत, और ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपका ब्लॉग बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। तो थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मेरा बहुत सारा प्यार, वो भी हाथ जोड़ के। और जो लोग घटिया बात करते हैं वो अभी के अभी मेरे चैनल से जा सकते हैं। ये तो थे कुछ क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो मुझे मतलब 300 से ऊपर आए थे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी थे, जिनका आंसर करना मैंने ज़रूरी समझा, वही क्वेश्चन मैंने लिए थे थोड़े बहुत से। बाकी सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप सिंगल हो, ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सिंगल नहीं हूँ। बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है और बहुत जल्दी आपको मेरी शादी वाली सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग मेरे शादी की डेट जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे मुझे 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, तभी मैं आपको अपनी शादी की डेट बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर के लिए एक अलग से Q&A वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पूरा 20 मिनट का बन गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ये खींचने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।